Friends, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Yeah, now we will discuss the My Mother at 66 poem written by Kamla Das. ये पोएम माई मदर एट 66 जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के फ्लेमिंगो बुक के अंदर है और जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो यू अटेंटिवली स्टडी विद मी. आप इसको बहुत ध्यान से मेरे साथ स्टडी करिए. और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का जो टेक्स्ट है उसको एक बार जो है आपको रिवाइज करा देती हूँ. आपने वैसे बुक में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे साथ इस चैनल पर और इस वीडियो में पढ़ सकते हैं. फिलहाल आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये एक यूनिक चैनल है, यूट्यूब चैनल. एक इस टाइप का चैनल बनाया गया है जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. और क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करें, या उसका जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है एक लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है उसको तैयार करने का. तो यहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवाए जाएँ ताकि आपको बहुत ईजी वे में अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हों या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपको ये वीडियो और प्लस इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करे. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, पोएम का नाम है माई मदर 66, कमला दास पोएम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. कहा जा रहा है कि जो हमारी कमला दास, जो हमारी पोएटेस हैं, वो कह रही हैं कि मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जब कोचिंग के लिए, यानी कि कोचिंग जो कि जगह का नाम है कोचिंग, अपने पेरेंट्स के इस घर से निकलती हूँ ड्राइविंग करते हुए, तो मैं क्या देखती हूँ, अपने माँ के चेहरे को देखती हूँ. जब मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी माँ दिन प्रतिदिन बुढ़ापे की तरफ जा रही है. उसका चेहरा जो कि एकदम फीका पड़ चुका है, अब वो उस तरह का, मतलब यंग एज उनकी नहीं रही, अब बल्कि वो बूढ़ी हो रही हैं. और ये एहसास होते ही उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील होती है. जो हमारी पोएटेस हैं, यानी कि जो हमारी कमला दास हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द फील होता है कि मेरी माँ किस तरह से बुढ़ापे की तरफ दिन प्रतिदिन जा रही है. दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. इतने में ही जितना ज़्यादा वो उनके बारे में सोचती है कि वो कितना ज़्यादा जल्दी से बुढ़ापे की ओर जा रही हैं, फिर वो अचानक से बाहर की तरफ देखने लगती हैं. जब वो बाहर की तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि एक यंग ट्रीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं और जो पूरी तरीके से कंपन कर रहे हैं हवा के साथ में, और वहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं उनके पेड़ों के आसपास अपने घरों के बाहर. तो बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो किस का सिंबल है, वो यंग एज का सिंबल है. और जो ट्रीज़ हैं वो किसका सिंबल है, वो भी यंग एज का सिंबल है. लेकिन अगर वो एक तरफ पलट के अपनी माँ की तरफ देखती है तो देखती है कि मेरी माँ किस तरह से बुढ़ापे की तरफ जा रही है. और ये जो दूसरी तरफ एकदम कंट्रास्ट सीन दिखाया गया है वो है ट्रीज़ का, ट्रीज़ स्प्रिंटिंग का, और प्लस चिल्ड्रन की प्लेइंग का सीन है कि चिल्ड्रन बच्चे खेल रहे हैं. उन्हें तो अभी बहुत सारे सपने देखने, यंग एज में जाना है, और मेरी माँ बुढ़ापे की तरफ जा रही है. यही इस पूरी पोएम का अगर देखा जाए समरी है. अभी आगे और देखते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर warm pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. आगे वो कहती है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर जाती हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो चेकिंग वगैरह सब कर लेता है, तो कुछ ही दूरी पर खड़े होके एक बार फिर से मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती हूँ. मेरी माँ का चेहरा जो पीला पड़ चुका है, जैसे कि सर्दी की रातों में चांद का ठंडा पड़ जाना, ठीक वैसे ही मुझे मेरी माँ का जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है वो ऐसा ही दिखाई देता है. और मेरा बचपन एक बार फिर से, मैं बचपन के जैसे डर से सहम जाती हूँ कि बचपन में मुझे एक डर हमेशा रहता था, अपने को खोने का डर, अपने कहीं मुझसे कहीं खो ना जाएं. तो आज वही डर अचानक से फिर से उसको फील होता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ. मैं अपनी माँ को छोड़ के तो जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन मतलब किसी वर्क से अगर वो बाहर जा रही थी कोचिंग में, तो वो अब पीछे जब मुड़ कर के अपनी माँ को देखती हैं तो उनको बहुत ये फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मेरी माँ को कुछ हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो मैं दोबारा इनको ना देख पाऊँ.
तो यही डर उनको मतलब फिर से एकदम से सताने लग जाता है कि पता नहीं मैं जब वापस आऊँगी तो मेरी माँ फिर मुझे मिले ना मिले, और पता नहीं पीछे मेरी माँ अपना ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी। यही सारी फीलिंग्स उनको आती रहती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो फिर भी एक दर्द छुपाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मा अम्मा हम एक बार फिर से, मैं जल्दी ही आऊँगी, तुम परेशान मत होना। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और अम्मा कुछ नहीं कहती सिवाय मुस्कुराने के। वो सिर्फ मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं, और मैं उनकी मुस्कुराहट को देखती रहती हूँ। ये पोएम थी आपकी। पोएम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत अच्छी पोएम है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो मतलब कदर करनी चाहिए, क्योंकि समय होता है जब पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तब हम उनको इतना ज़्यादा उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब फील होता है कि हमने क्या खो दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका अगर आएगा तो इस तरीके से भी आ सकता है कि समरी ऑफ माई मदर एट 66 बाय कमला दास। या तो क्वेश्चन में समरी पूछी जा सकती है, या फिर वो एक्सप्लेनेशन ऑफ थीम पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द थीम ऑफ माई मदर 66 बाय कमला दास। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस करने का यहाँ पर मैं पैटर्न बता देती हूँ कैसे आपको करना है। आंसर में पहले आप लिखेंगे समरी। तो यहाँ अगर हम बात करें समरी की तो पहले समरी ही देख लेते हैं। The poem My Mother at 66 by Kamla Das is a deeply emotional piece that explores the themes of aging, fear of loss, and the strong bond between a mother and daughter. अब क्योंकि हम पोएम को स्टडी कर चुके हैं तो अब हमारे लिए यहाँ समरी समझना बहुत आसान होगा। ये पोएम माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही गहरे इमोशंस के साथ में है, जिसकी थीम को एक्सप्लोर किया गया उसकी माँ की बढ़ती हुई एज को लेकर के, उन्हें खोने के डर को लेकर, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई गई है एक बेटी और माँ के बीच में। समझ में आया? तो हमारी थीम कहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है? थीम का एक्सप्लोरेशन हो रहा है एजिंग को लेकर, बढ़ती उम्र को लेकर, उनको खो देने के डर को लेकर के, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया है मदर और डॉटर को लेकर के। नेक्स्ट पैराग्राफ। The poet describes a moment when she driving to the Kochi airport with her mother is seated beside her. पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब करती है उस मोमेंट को जब वो ड्राइविंग कर रही थी कोची एयरपोर्ट के लिए अपनी माँ के साथ, दूसरी तरफ वो बैठी हुई थी। शी ऑब्जर्व्स हर मदर्स पेल अशन फेस विच रिमाइंड्स हर ऑफ ए कॉप्स, मेकिंग हर रियलाइज दैट हर मदर इज एजिंग एंड नियरिंग द इनफाइटेबल रियलिटी ऑफ डेथ। वो ये ऐसा ऑब्जर्व करती है, यानी कि जो कमला दास जी हैं वो ऐसा ऑब्जर्व करती हैं कि उनकी माँ दिन प्रतिदिन अब पीली पड़ रही हैं, उनके चेहरे पे एक होता ना कि बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाना, राख जैसा चेहरा हो जाना, तो उस तरह का चेहरा हो गया है। और उसे अचानक से अपने बचपन का डर याद आ जाता है। वो फील करती है कि उसकी माँ की उम्र तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ये एक बिना कहे, एक होता है ना कि पहले से एहसास ना होना, यानी बिना कहे कैसे मौत के तरफ जा रही हैं, कि जो सच है कि एक दिन वो ज़्यादा बूढ़ी हो जाएंगी तो मौत के करीब चली जाएंगी। तो यही डर उसको होने लगता है। दिस रियलाइजेशन फिल्स हर विथ पैन एंड फियर। जैसे ही उसको ये एहसास होता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द और डर से करहा उठती है। जो हमारी पॉइंट है उसको ऐसा एहसास होता है कि मतलब ये सोचकर ही उसे बहुत डर और बहुत दर्द फील होता है कि मेरी माँ अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मतलब कैसे उनके बगैर रह पाऊँगी। To divert her thoughts, she looks outside the car window and notices the young trees sprinting past and children playing. तो अब जैसे हमारी पॉइंट थी वो ये सब सोचों में घिरी हुई थी, वो अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है कि कार की विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि यंग ट्रीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पर हैं, और साथ में जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं उनके चारों तरफ। दीज इमेजेस सिम्बोलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ। ये सिंबल है नौजवानी का, यानी एक यंग एज का, एनर्जी से भरपूर एक ज़िंदगी का, कंट्रास्टिंग विद हर मदर एजिंग फेस। फिर वो उसकी तुलना अपनी माँ के एजिंग फेस से करती है कि मेरी माँ तो बुढ़ापे की तरफ जा रही है। मतलब वो अपने थॉट को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो कार से ही विंडो से बाहर की तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि किस तरह यंग ट्रीज़ वहाँ पर हैं, और साथ ही उनके नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब सिंबल किस चीज़ के? यूथ का, एनर्जी का और लाइफ का है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी माँ को देखती है जो दिन प्रतिदिन मौत की तरफ जा रही हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, और उनका फेस अब एजिंग के जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उनका फेस भी उस चीज़ को सिंबल भी कर रहा है, और साथ में इंडिकेट भी कर रहा है कि अब वो वाकई बूढ़ी हो रही हैं। At the airport, after the security check, she looks at her mother again and sees
हर एज वॉन एंड पेल लाइक ए लेट विंटर्स मून। आगे जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है। फिर वो एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं और इस बार जब वो देखती है तो उसे फील होता है कि उसकी माँ का चेहरा जैसे पीला पड़ गया है कमज़ोरी से। लाइक ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे कि सर्दियों की रात में चांद का पीला पड़ना। सिम्बलाइजिंग हर फ्रेलिटी एंड अप्रोचिंग ओल्ड एज, ये सिंबल है उस कमजोरी का जो उन्हें बुढ़ापे की तरफ लेके जा रही है। दिस साइड ब्रिंग्स बैक हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। साथ ही ये एक आहा भी है उनके लिए, जो उन बच्चों के लिए जो डरे रहते हैं अपनी माँ को खोने से। ठीक वैसे ही कमला दास भी अपने बचपन को याद करके कि उसे बचपन में ऐसा फील होता था कि कहीं कोई उसका अपना कोई खो ना जाए, ठीक वैसा ही एहसास उसे आज फिर से हुआ कि कहीं भी उन्हें खो ना दो अपनी माँ को। हाउएवर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस, जैसे ही वो ऐसा फील करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है, दुख के भाव उनके आ जाते हैं। शी स्माइल्स एंड रीअश्योर्स हर मदर सेइंग सी यू सून अम्मा। वो अपनी मुस्कुराहट, फिर वो वापस अपनी मुस्कुराहट पर आती हैं और उनको रीअश्योर्स करती हैं अपनी माँ को कि माँ एक बार फिर से हम जल्दी मिलेंगे। डिस्पाइट हर डीप सोरो, अपने गहरे दुख को छिपाते हुए वो अपनी अम्मा को मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अम्मा एक बार फिर से हम जल्दी मिलेंगे। शी पुट्स ऑन ए ब्रेव फेस स्माइलिंग कॉन्टिन्यूसली एज शी बिड्स फेयरवेल, लेकिन वो इतनी बहादुर चेहरे के साथ मुस्कुरा रही थी और लगातार वो उसको अलविदा के लिए हाथ उठा करके क्या कर रही थी, विदाई दे रही थी। और वो जो है कॉन्टिन्यूसली मुस्कुराते हुए उनको अलविदा बोल रही थी। उनका जो फेस था वो कहीं से भी उस टाइम पे डिसअपॉइंटेड नहीं था, बल्कि एक ब्रेव फेस था, बहादुर फेस की तरह वो मुस्कुराई जा रही थी। ये होती है माँ। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे से फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया कि किस तरह हम अपनी माँ के करीब होते हैं और कैसा कैसा फील करते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो वही कमला दास जी ने जो भी फील किया उन्होंने अपनी इमोशंस को यहाँ पर पूरी तरह एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर अगर थीम की बात आ जाए तो आप थीम में थोड़ा इस तरह ऐड कर दीजिएगा। अगर थीम पूछते हैं तो आप इसको इस तरह ऐड कर देंगे 3-4 पॉइंट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। थीम्स में आएगा एजिंग एंड मॉर्टेलिटी। बात हो रही है उम्र की, यानी एक बढ़ती उम्र और मॉर्टेलिटी की बात हो रही है। द पॉइट रियलाइज दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड फ्रैगल। पॉइट को एहसास होता है, वो बहुत ज़्यादा महसूस करती है कि उसकी माँ किस तरह से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है और कमज़ोर हो रही है। फ्रैगल का मतलब भी कमज़ोर होना ही है। नंबर 2, फियर ऑफ सेपरेशन। अब उसको डर सता रहा है उनसे अलग होने का कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। शी एक्सपीरियंसेस द पेन ऑफ पॉसिबली लूजिंग हर मदर सून। उसे ऐसा अनुभव होता है, उसका दर्द उसे ये एहसास दिलाता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो अपनी माँ को जल्दी ही खो दे, क्योंकि वो लगातार बूढ़ी हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अब वो बुढ़ापे की तरफ जब लगातार जा रही हैं तो डेथ की तरफ भी लगातार जा रही हैं। तो उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दूँ। तो यही एक्सपीरियंसेस और यही दर्द उनको अचानक से फील होने लगता है। फिर है नंबर 3 पर हेडिंग है कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज, यानी तुलना करते हुए दिखाया गया यूथ एंड ओल्ड एज में किस तरह से। द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड प्लेइंग चिल्ड्रन सिम्बोलाइज वाइब्रेंसी इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स वीकनेस। स्प्रिंट, ये बोला जा रहा है स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी मौसम के जो पेड़ हैं, जो यंग एज के पेड़ हैं और उनके नीचे खेल रहे वो बच्चे, वो सिंबल है पूरी तरीके से उस कंपन का जो चारों तरफ उनके एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिवली वो लोग आपस में खेल रहे हैं उन पेड़ों के नीचे। और दूसरी तरफ वो कंट्रास्ट करती है अपनी माँ की उस कमज़ोरी के साथ में कि मेरी माँ कितना कमज़ोर हो गई है। तो यही तुलना वो उस यंग ट्रीज से और यंग चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनसे कर रही है। तो कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। इमोशनल रिस्ट्रेंट। डेस्पाइट हर सैडनेस शी स्माइल्स टू हाइड हर पेन एंड कंफर्ट हर मदर। मतलब अपनी इमोशंस को दबाना किस तरीके से वो करती है, अपने दुख को दबा करके। एक तरफ तो उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख है कि वो अपनी माँ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रही है कि मेरी माँ पता नहीं बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे उतना अच्छे से मतलब मिलें कि ना मिलें, या हो सकता है कि वो संभवतः कहीं जो है डेथ वगैरह ना हो जाए। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी है अंदर ही अंदर। और दूसरी तरफ वो अपने सारे दर्द को छुपाकर मुस्कुराती है और अपनी माँ को कंफर्ट फील कराती है कि उसको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। वो अपनी माँ को एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रही है कि बहुत ही कंफर्ट जोन में है और कहीं से भी उसको कोई दुख नहीं है, और मुस्कुरा के अपनी माँ की तरफ देखती है और उनको अलविदा कहती है। तो ये इस तरीके से देखा जाए बहुत अच्छी पोएम है। थीम में आपको ये 4 हेडिंग अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, दैट्स अ वेरी गुड।
ये बहुत अच्छा रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और इसका नोट्स भी आप साथ साथ बनाते हुए चलिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर घर इंग्लिश, उस पर जाकर के आपको इसकी पीडीएफ पूरी तरीके से मिल जाएगी। कंक्लूजन देख लेते हैं। दिस पोएम ब्यूटीफुली कैप्चर्स द यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन एंड द इनवाइटेबिलिटी ऑफ एजिंग, मेकिंग इट डीपली रिलेटेबल एंड पागनेंट। पोएम पूरी तरीके से कैप्चर करती है उस यूनिवर्सल फियर को, यानी पूरे उस डर को जो हर बच्चे के मन में रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसे अपनों को खोने का डर हमेशा बना रहता है। और जब उसके पेरेंट्स एजिंग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत डर जाता है कि कहीं उसके पेरेंट्स अब उससे दूर ना हो जाएं। तो ये उम्र के साथ बढ़ता हुआ जो डर है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे दिल में बना रहता है, और इसी गहरे एहसास को दिखाया गया है मुख्य रूप से इस पूरी पोएम के अंदर, जो पूरी तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं इमोशंस। हमारे आर्टिस्ट ने जो अपने इमोशंस को यहाँ इस पोएम के अंदर दिखाया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसने यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस अपनी मदर के लिए। तो ये आपकी पूरी पोएम थी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ये टेक्स्ट है पोएम का, इसको पढ़ सकते हैं आप बहुत आराम से। और अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है जिसका नाम है हर घर इंग्लिश, वो आप वहाँ पर जा कर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर तरह की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें इस चैनल और वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।